क्या एक सांसद संसद में खुलकर सच बोल सकता है? क्या जनप्रतिनिधियों की आवाज पर भी पहरा है? और अगर सांसद बोल नहीं पाए तो जनता की आवाज कौन बनेगा? आज भारत में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कितनी सुरक्षित है? हाल के दिनों में संसद के भीतर सांसदों के बयान, निलंबन और टिप्पणियों को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कई सांसदों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, माइक बंद किए जा रहे हैं और सवाल पूछने पर कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि एमपीज की फ्रीडम ऑफ स्पीच आज एक बड़ी करंट न्यूज बन चुकी है। भारत का संविधान सांसदों को एक विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 105 के अनुसार सांसद संसद के अंदर कही गई बातों के लिए किसी अदालत में उत्तरदायी नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है, संसद के भीतर सांसद बिना डर के जनता की बात रख सकते हैं। यही अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। लेकिन ये आज़ादी पूरी तरह असीमित नहीं है। संसद की कार्यवाही कुछ नियमों और मर्यादाओं से बंधी होती है। स्पीकर को अधिकार होता है कि वे अनुशासन बनाए रखें, आपत्तिजनक भाषा रोकें और सदन को सुचारू रूप से चलाएं। यहीं से टकराव शुरू होता है। अनुशासन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सांसदों की आज़ादी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन ये आज़ादी संसद की गरिमा के भीतर रहनी चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह चुका है कि लोकतंत्र में बहस, असहमति और सवाल सबसे जरूरी तत्व हैं। अगर सांसद डर कर बोलेंगे तो जनता के सवाल कौन उठाएगा? सांसद सिर्फ नेता नहीं होते, वे करोड़ों नागरिकों की आवाज़ होते हैं। अगर उनकी अभिव्यक्ति सीमित होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। आज सवाल सिर्फ सांसदों का नहीं, बल्कि हर नागरिक की आवाज़ का है। लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। सांसदों की आवाज की रक्षा असल में जनता की आवाज की रक्षा है। ये बहस कोई नई नहीं है। भारत के संसदीय इतिहास में कई बार सत्ता और विपक्ष के बीच बोलने की आज़ादी की सीमा को लेकर टकराव हुआ है। कभी सवाल पूछने पर हंगामा, तो कभी बयान देने पर कार्रवाई। हर दौर में एक ही सवाल उठा है, क्या संसद सिर्फ सहमति की जगह है या असहमति की भी? लेकिन इस पूरी बहस का एक दूसरा पहलू भी है। संसद के स्पीकर किसी एक दल के नहीं होते, वे सदन की गरिमा के रक्षक होते हैं। उनका संवैधानिक दायित्व है अनुशासन बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना और संसद को सुचारू रूप से चलाना। यानी सवाल ये नहीं कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि ये कि संतुलन कैसे बनाया जाए। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि बहस और असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कई मौकों पर कह चुका है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि सवाल सुनने की क्षमता का नाम है। जब सवालों की जगह खामोशी ले लेती है तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जरा सोचिए, अगर संसद में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो क्या आपकी समस्याएं कभी उठेंगी? और अगर सांसद डरकर बोलने लगेंगे तो आम नागरिक की आवाज कौन बनेगा? सत्ता मजबूत सरकार से नहीं, मजबूत सवालों से डरती है। आज संसद की बहस सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहती। टीवी स्टूडियो, सोशल मीडिया और हेडलाइंस के जरिए वही बहस जनता की राय बनाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम पूरे सच को देख रहे हैं या सिर्फ वही जो दिखाया जा रहा है? जब संसद की आवाज सीमित होती है तो मीडिया में शोर सच की जगह ले लेता है। लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं होती। जनता सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाती है। अगर जनता इस बहस से दूर हो जाए तो संसद में उठने वाले सवाल खामोश हो जाते हैं। दुनिया की कई लोकतंत्रों में संसद के भीतर तीखी बहस को लोकतंत्र की ताकत माना जाता है। असहमति को दबाना नहीं, संभालना सिखाया जाता है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र सवालों से टूटता नहीं और ज्यादा मजबूत होता है। आज अगर सांसदों की आवाज सीमित होती है तो कल ये सीमा आम नागरिक तक पहुंच सकती है। इतिहास गवाह है, लोकतंत्र अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे चुप होते हैं। इसलिए ये बहस किसी दल, किसी नेता या किसी संसद सत्र की नहीं है। ये सवाल है आपकी आवाज का। सांसदों को संसद के भीतर विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन हर विशेषाधिकार जवाबदेही के साथ आता है। यही वजह है कि संसदीय नियम, आचार संहिता और आंतरिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। सवाल ये नहीं कि नियम हो या न हो, सवाल ये है कि क्या इन नियमों का इस्तेमाल संतुलन के लिए हो रहा है या नियंत्रण के लिए। किसी भी लोकतंत्र में
विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए नहीं होता, विपक्ष सरकार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक परीक्षण होता है। जब विपक्ष सवाल करता है तो नीतियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर सवाल पूछने की जगह सवाल पूछने वालों पर सवाल उठें तो लोकतंत्र खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है। आज संसद में जो कुछ भी होता है उसे सबसे ध्यान से युवा पीढ़ी देखती है। युवाओं के लिए संसद एक सीख है कि असहमति कैसे रखी जाती है और सत्ता को कैसे सवालों से मजबूत बनाया जाता है। अगर ये सीख कमजोर पड़ी तो कल का लोकतंत्र और भी कमजोर होगा। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज शोर नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है खामोशी। क्योंकि जब सवाल पूछे जाने बंद हो जाते हैं तो जवाबदेही अपने आप खत्म हो जाती है। किसी भी संसद को सिर्फ नियम नहीं चलाते, उसे संस्कृति चलाती है। नियम लिखे जाते हैं, लेकिन संस्कृति समय के साथ बनती है। अगर संसद में सुनने की संस्कृति कमजोर हो जाए तो सबसे अच्छे नियम भी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। लोकतंत्र में बहुमत ताकत देता है, लेकिन वही बहुमत एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है, क्योंकि बहुमत का असली इम्तिहान विपक्ष को हराने में नहीं, उसे सुनने में होता है। सवाल सिर्फ बोलने का नहीं, समय देने का भी है। जब बहस के लिए वक्त कम होता है तो लोकतंत्र भी संक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि अधूरी बहस अधूरे फैसले जन्म देती है। लोकतंत्र डर से नहीं चलता, वो सहमति, संवाद और विश्वास से चलता है। अगर सांसद डर की वजह से चुप हों तो वो सहमति नहीं, मौन स्वीकृति होती है। लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, वो अदालतों, मीडिया, क्लासरूम और सार्वजनिक बहसों में भी जिंदा रहता है। लेकिन संसद उस लोकतंत्र की सबसे ऊंची आवाज होती है। सवाल दबाए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को ज्यादा देर तक चुप नहीं कराया जा सकता।